तो हाँ भाई जी, तो क्या पोजीशन है, कैसी तैयारी चल रही है टर्म 1 की? दोस्त तैयारी पक्की कर लो, धीरे धीरे ना डेट्स पास आने वाली है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आती है ना, थोड़ा थोड़ा मन में घबराहट सी ज़रूर हो जाती है। पर घबराने की ज़रूरत क्या है यार, जब कॉन्फिडेंस है खुद पे, जब आपकी तैयारी पक्की होगी तो घबराने का, लोड लेने का तो मतलब ही नहीं है। बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करो और बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करो। ट्रस्ट योर सेल्फ, खुद पे विश्वास रखो बेटा। अगर खुद पे विश्वास है तो मेरी बात मानना, आप 100% बढ़िया तरीके से अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे। तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं और कम से कम समय में फॉर्मूलों को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। आज का टारगेट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के सभी फॉर्मूलों को वाइंड अप करने की। मैं सीरीज से 1 बाई 1 फॉर्मूला बेटा, मतलब एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं होगा यहाँ पर, सिर्फ फॉर्मूलों की बात हो रही है, फॉर्मूले की लिस्ट की बात हो रही है, कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो उसमें सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को दोस्त डिनोट करते हैं यू से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाता है दोस्त इसको, और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किया जाता है यू से, कैपिटल यू से। कैपिटल यू स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डायग्राम भी बना देता हूँ दोस्त। अगर आपके दो चार्ज प्लस Q1 या कुछ भी लेट से आप मान लो, या प्लस Q2, दोनों R सेपरेशन पर रखे, ये Q1 Q2 भी हो सकते हैं, R सेपरेशन पर रखे, तो इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है आपकी U इज इक्वल टू KQ1Q2/R। ध्यान रखना दोस्त, उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है KQ1Q2/R। समय को वेस्ट नहीं करना, KQ1Q2/R, ठीक है। दोनों चार्जेस को देखना, उनके दोनों की सेपरेशन देखनी है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ध्यान रखना, ये स्केलर क्वांटिटी है दोस्त, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि आपको विद मैग्नीट्यूड ये लेनी है। ऐसे मत कर देना, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना, अगर नेगेटिव, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लेना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लेना। इसके बाद जो आपका सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला किसका है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डब्बा बना देते, डब्बे के अंदर सारी चीज़ें डब्बे के अंदर चलेगी। तो सेकंड फॉर्मूला देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं आपका V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं दोस्त? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं आपका V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसर्न फॉर्मूले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। इसके जो फॉर्मूले आपको वो 2-3 दिखाई देंगे। एक आपको V दिखाई देगा बहुत जगह, W/Q0। एक आपको यही V दिखाई देगा, U/Q0। और एक आपको यही V दिखाई देगा, KQ/R। अगर समझे डायग्राम से, तो डायग्राम में क्या कहानी है, मान लो आपका कोई चार्ज Q है और इस Q चार्ज के लिए आप इन्फिनिटी से कोई Q0 यहाँ उठा के ले आए, किसी पोजीशन R पोजीशन पे ले आए, और इस R पॉइंट पे मैं ये पोजीशन मान लेता हूँ। तो जो इस चार्ज को Q0 को उठाने पे जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज लगा, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखनी हो तो कुछ मत करना, VA इज इक्वल टू K मैग्नीट्यूड का चार्ज और यहाँ पर डिस्टेंस। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, फिर बता दूं, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी होगी तो स्केलर एडिशन होंगे, ध्यान रखना। गड़बड़ कर देते हैं बच्चे यहाँ पर, स्केलर एडिशन होंगे तो स्केलर एडिशन होंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। वैसे हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई बात नहीं, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड चैप्टर में भी, एक्चुअल में तो ये फॉर्मूला सेकंड चैप्टर का ही है, मैंने डाइपोल एक साथ वाइंड अप कर दिया था वहाँ पर। तो थर्ड जो है हमारा, थर्ड है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब ये मत बोलना कि डाइपोल कोई नहीं पहचानते भाई, फिर तो भगवान ही मालिक है तुम्हारा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो दोस्त डाइपोल क्या होता है? डाइपोल में दो चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। मैं सेपरेशन मान लेता हूँ, ये होता था दोस्त डाइपोल। तो जो हम फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पर, वो फॉर्मूला होता है हमारा जनरल पोजीशन के लिए। अगर ये D सेपरेशन पे रखे हो, कोई जनरल पॉइंट में P आइडेंटिफाई करता हूँ जिसमें एंगल थीटा है, तो इसके लिए जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो आपका KP cos θ/R² होता है। इसी फॉर्मूले से मुझे दो फॉर्मूले निकालने हैं। मुझे इससे V एक्सियल भी लिखना है और मुझे इससे V इक्वेटोरियल भी लिखना है। बट कहानी ये कि V एक्सियल और V इक्वेटोरियल लिखोगे तो तब ना जब दोस्त आप इन पोजीशन को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो एक्सियल पोजीशन दोस्त यहाँ होती थी, अगर आप लोगों को याद हो, इक्वेटोरियल पोजीशन यहाँ होती थी। बताने का पर्पस,
एक्सियल के लिए आपका थीटा 0 हो जाएगा। अगर देखें यहाँ घूम के आओगे थीटा 0, इक्विटोरियल पे जाते ही थीटा कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। थीटा 0 मतलब थीटा 0 मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1, थीटा 90 मतलब कॉस 90 की वैल्यू 0। फॉर्मूले में पुट कर दो, ये तो काम कर लोगे, फॉर्मूले में पुट कर दो तो kp/r² यहाँ आ जाएगा, cos 90 0 हो गया तो वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब एक्सियल पॉइंट पे kp/r² और इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका 0। अरे वैसे भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, ये वाले डिस्टेंस सेम है तो दोस्त 0 ही तो होगा। सम स्केलर एडिशन, वही तो समझा रहा था ऊपर। जब भी स्केलर एडिशन होगा आपको विद साइन आपको चूज करना है, तभी आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है दोस्त, अब इस कैटेगरी में जो आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है रिलेशन। दो रिलेशन है दोस्त, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन आपको पता होने चाहिए क्योंकि इन रिलेशन पे बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इन रिलेशन पे बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें सबसे पहला रिलेशन है रिलेशन बिटवीन फोर्स, कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं दोस्त एक फॉर्मूले से, और इन दोनों को जो रिलेट करने वाला फॉर्मूला वो F = -du/dr होता है। मतलब अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर दो r के रिस्पेक्ट में, तो आपको उन दोनों के बीच की फोर्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। यकीन ना हो तो जाके चेक कर लेना, एक बार करके देख लेना क्या दिक्कत आ रही है उसमें भाई। सेकेंड फॉर्मूला जो है आपका वो है रिलेशन बिटवीन, सेकेंड फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये फॉर्मूला भी बेटा पॉपुलर फॉर्मूला है, E = -dv/dr देखने को मिलेगा दोस्त, और dv = -edr, और या E.dr लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो कंसेप्ट है वो इसी फॉर्मूले से घूमता है, काका ध्यान रखना। फॉर्मूला गया तो कंसेप्ट भी गोली हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट कैटेगरी में डिस्कस करेंगे हम कैपेसिटेंस को, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल होता है। तो उससे कैपेसिटर होता था किसी ज़माने में, उस कैपेसिटर की कुछ कैपेसिटी होती थी चार्ज करने की, और उस कैपेसिटी को कैपेसिटेंस बोला जाता था, और उस कैपेसिटेंस को डिनोट किया जाता था C से। अगर आप लोगों को ध्यान हो, उस कैपेसिटेंस को हम किससे डिनोट करते थे बाजी, C से डिनोट करते थे। और इस C का फॉर्मूला होता है आपका Q/V। अब ये मत बोलना कि इनको नहीं पहचानते। Q होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर, Q होता है क्या, चार्ज ऑन कैपेसिटर, और V होता है पोटेंशियल दोस्त, पोटेंशियल जो आपने अप्लाई करी है उस कैपेसिटर के अक्रॉस, तभी तो चार्ज होगा। बैटरी नहीं लगाओगे तो कैपेसिटर को चार्ज कैसे करोगे। ठीक है भाई, यूनिट बाकी बातें नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, अभी बाकी बातें करूँगा जब इसका ढंग से एक्सप्लेनेशन करूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स। कैपेसिटर जो डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर आपको देखने को मिलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले इस सीरीज में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को देख लेते हैं दोस्त। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं आपके। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन होता है पाजी कौन सा, पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये मत पूछना कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है सर, बस सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे लाइन से लगा दो सारे कैपेसिटर। अब ये मत बोलना कि इन कैपेसिटर कोई नहीं पहचानते, भाई साहब हार्ट अटैक आ जाएगा। ये C1 C2 और ये C1 C2 C3 C4, बस एक चीज ध्यान रखना, अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल याद है उसका उल्टा कर देना। मतलब उल्टा, जो वहाँ सीरीज के लिए वो यहाँ पैरेलल के लिए, जो वहाँ सीरीज के लिए वो यहाँ पैरेलल के लिए, जो वहाँ पैरेलल के लिए वो यहाँ सीरीज के लिए। मतलब यहाँ पर आपका 1/C इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा वो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 अप टू कहीं भी चले जाना भाई, 1/CN सब कर लेना। ठीक है दोस्त, एक चीज़ और बता दूं कि पैरेलल सीरीज के केस में आपका चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंट होती है। ध्यान रखना, सीरीज के केस में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है। दूसरा आपका कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए सिंपल सा एक टास्क करना है, एक जगह x बनाना है, एक जगह y बनाना, इनके बीच में सारे कैपेसिटर लगा देना। ये लग जा भैया C1, तू भी लग जा भैया C2, लग, तीसरा वाला भी लगा देना C3, n तक लगा सकते हो, n तक बना लेंगे बाद में। C1 C2 C3 रेजिस्टेंस का उल्टा, मतलब जो वहाँ सीरीज वो यहाँ पैरेलल, और जो वहाँ पैरेलल वो यहाँ सीरीज में। तो ये किस में, पैरेलल में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, C इक्विवेलेंट = C1 + C2 + C3 + C + Cn तक ले जाना दोस्त, कहानी खत्म। सीधे अब फॉर्मूले अप्लाई करने तो आने चाहिए, फॉर्मूले तो अप्लाई करोगे कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के बाद, तभी तो फॉर्मूले पढ़ाए जा रहे हैं पहली क्लास में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, इसके बाद आपके टाइप ऑफ कैपेसिटर होते हैं, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बेसिकली टाइप ऑफ कैपेसिटर भी आप कह सकते हैं।
तो टाइप ऑफ कैपेसिटर में जो सबसे पहला कैपेसिटर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका पैरेलल प्लेट। टाइप ऑफ कैपेसिटर, टाइप ऑफ कैपेसिटर, और टाइप ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहला जो कैपेसिटर है वो है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दोस्त। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के 3 केस होते हैं। एक आपका विद आउट डाइइलेक्ट्रिक, मतलब फ्री स्पेस होगा बीच में, कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं। बी केस है आपका विद डाइइलेक्ट्रिक, विद डाइइलेक्ट्रिक मतलब अब आपने डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, बट डाइइलेक्ट्रिक भी 2 तरीके से इंसर्ट होते हैं। एक होता है आपका फुल्ली, मतलब पूरा का पूरा डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया, और दूसरा होता है आपका पार्शियली। इन सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले तो कैपेसिटर ही बना देता हूँ। मान लो ये आपका कैपेसिटर है, 2 पैरेलल प्लेट है, इस पे चार्ज आपका प्लस क्यू और इस पे चार्ज आपका माइनस क्यू। ए होता है प्लेट का एरिया और डी होती है इसके बीच की सेपरेशन। तो अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सबसे है पहला हमारा विदाउट डाइइलेक्ट्रिक, तो इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है दोस्त A/SL0 डिवाइडेड बाई डी। मैंने जैसा कि बताया डी सेपरेशन, ए एरिया, SL0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर आप लोगों को ध्यान हो। दूसरा जो फॉर्मूला होता है आपका C' विद डाइइलेक्ट्रिक वाला, तो विद डाइइलेक्ट्रिक में मतलब आपने क्या कर दिया दोस्त, इसके अंदर अब एक डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया K वाला, बाकी की कहानी बिल्कुल सेम है। तो उस केस में जब फुल्ली डालोगे तो आपके जो C' का फॉर्मूला है वो K टाइम्स ऑफ A/SL0 डिवाइडेड बाई D, मतलब K टाइम्स ऑफ C आ जाएगा। अगर आप पार्शियली वाले की बात करोगे तो दोस्त पार्शियली वाले में गेम चेंज हो जाएगा। C' जो पार्शियली वाले में होता है वो A/SL0 डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T बाय K, ये आपके पार्शियली का फॉर्मूला है। डायरेक्ट पूछ लेता है दोस्त पार्शियली वाला, तो डायरेक्ट आपका एग्जामिनर पूछ लेता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्फेरिकल कैपेसिटर, क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर के सीबीएसई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है दोस्त, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला भी आना चाहिए। इसके जो सी का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 4πSLA0 AB, 4πSLA0, एक बार मैं लिख देता हूँ 4πSLA0 AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। इसके एक्सटेंशन भी कई बार आ जाते हैं, बट एक्सटेंशन मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक्सटेंशन में हम पूरा कहानी समझेंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर कितनी कैपेसिटी रखता है, क्या क्या डिफरेंट केसेस होते हैं। अभी सिर्फ फॉर्मूले पे बात करेंगे, ठीक है दोस्त। इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अबे कैपेसिटर को बैटरी से लगाओगे तो उसमें एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? बैटरी से लगाओगे तो चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा तो उसमें एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए दोस्त। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, इस कैपेसिटर को अगर आपने बैटरी से लगा दिया तो काका इसमें आ जाएगी एनर्जी, और वो जो एनर्जी लिखी जाती है उसका फॉर्मूला होता है आपका, यू लिखता हूँ, उसका फॉर्मूला होता है हाफ CV², उसका फॉर्मूला होता है Q²/2C, और उसका फॉर्मूला होता है 1/2 Q इंटू V। दोस्त कुछ नहीं करा, सिर्फ Q = CV वाले के डिफरेंट चेंजेस इसमें डालता गया और आपकी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आता गया। इसके बाद जो आपका लास्ट बट द लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी दोस्त सवाल है इसमें भी, CBSE में बता रहा हूँ, एनर्जी डेंसिटी पे सवाल है। पहले पता होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। तो एनर्जी डेंसिटी होता है आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अभी एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 SLA0 इंटू E², जहां पर SLA0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और E हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारे के सारे बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके सेकंड चैप्टर में लाई करते हैं। इन सभी फॉर्मूलों को रिवाइज करना है। फॉर्मूलों को रिवाइज करने के बाद कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, ये फॉर्मूले कैसे आए हैं इनको समझेंगे, फिर इन सब को उठा के डालेंगे अपने प्रॉब्लम्स में। जब शीट डिस्कस करेंगे तो प्रॉब्लम्स में फॉर्मूलों को डालेंगे और तुरंत के तुरंत रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है दोस्त, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि समय कम है तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं सब कुछ समराइज कर दूं, और मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूं शीट को डिस्कस करने में, क्योंकि दोस्त एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कंसेप्ट समझाएंगे, ऐसा नहीं है कंसेप्ट नहीं समझाएंगे,
कंसेप्ट भी साउंड तरीके से समझाएंगे, बट हमारा जो मेन पर्पस है वो है हमारा कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। तो आज के लिए मैं आप सभी से इजाज़त लूँगा और जल्द ही मिलेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियोज़ ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और उसके बाद उनकी शीट का डिस्कशन, फिर अपना नेक्स्ट टारगेट। भैया टर्म 1 को टारगेट लिया है, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करनी है, घबराना है नहीं, मार्क्स लाने हैं बराबर। ठीक है दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से चमक रहा होगा। तो यो ब्रोज आज के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं और आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।